नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। आपके लिए एक और डाउट क्लियरिंग वीडियो आ गई है जो आप लोग चाहते थे कि जो पेंडिंग स्टेटस है आप लोगों का, काफ़ी लोगों का पेंडिंग है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 2 चरणों में वेरीफाई होगी। आपके फॉर्म जो भी होंगे वो 2 राउंड में वेरीफाई होंगे, एक फर्स्ट राउंड होगा, एक सेकेंड राउंड होगा। तो वो राउंड कब तक होगा, किस डेट तक फर्स्ट राउंड चलेगा, किस डेट तक सेकेंड राउंड चलेगा, ये चीज़ें मुझे सर्कुलर के थ्रू समझ में आई। तो मैं सोचा आप तक समझाऊं उन चीज़ों को, ताकि आप भी क्लियर हो पाओ कि कब आपका कि स्टेटस वेरीफाई हो सकता है या फिर उसमें रिजेक्शन आएगा या जो भी आएगा। एक टाइमलाइन को आपको समझाऊंगा, स्टेटस वाइज आपको ये चीज़ें समझने को मिलेंगी इस वीडियो के अंदर। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी जो मैं समझाऊंगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और जो पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको सबसे ज़्यादा जेन्युइन और सही अपडेट्स देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं कि स्टेटस पेंडिंग में 2 चरण में क्यों बात कर रहा हूँ और ये किनके लिए बात हो रही है बेसिकली। पहले सर्कुलर की तरफ आपको ले चलता हूँ और वहीं से समझाना शुरू करूंगा, इसके बाद स्टेटस पे हम लोग आएंगे। चलिए चलते हैं सर्कुलर की तरफ। अब तक आप ये 13 नंबर पॉइंट को आप समझ चुके हो। पीएफएमएस सॉफ्टवेयर से कि 3 से लेकर 18 के बीच में आपकी जो बैंक वाली डिटेल्स हैं वो वेरीफाई की जाएंगे। ये तो आप समझ चुके होंगे, मैं कितनी वीडियो से आपको बताता रहा हूँ। पर आप लोगों के मन में डाउट होगा कि क्या फॉर्म वेरीफाई हो जाएंगे 18 तक। तो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि जो पीएफएमएस सॉफ्टवेयर होता है एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ये पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इसका काम बेसिकली ये बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ों को देखता है। ये सॉफ्टवेयर का काम यही है कि आपकी बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ों को वेरीफाई करने का इसका काम है। 18 तक बेसिकली ये आपकी बैंक वाला जो रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस आप देख पा रहे हो बैंक वाले ऑप्शन में, वो उस चीज़ को वेरीफाई होगा 3 से लेकर 18 तक। पर जो आपका वेरीफाइड जो वहाँ पे बाकी जगह जो DWO से पेंडिंग है वो चीज़ें वेरीफाई वो इस डेट पे नहीं है। देखिए उसको टाइमलाइन को आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। 13 वाले पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो पीएफएमएस सॉफ्टवेयर है वो आपका 3 से लेकर 18 तक काम करेगा। उसके बाद जो आपका जिला है, देखिए यहाँ पर लिखा है जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डेटा के संबंध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डेटा लॉक किया जाना। ये चलेगा 19 जनवरी से लेकर 17 फरवरी के बीच में। अब इसको आपको समझना होगा। ये बेसिकली है कि आपने आपका कॉलेज है, उसने आपका फॉर्म फॉरवर्ड करके कहाँ भेजा है, आपके जिले पर। आपका जो जिले का DWO ऑफिस है, मान लो आप कानपुर के हो तो कानपुर के DWO ऑफिस पे जाएगा। उनको 19 जनवरी से लेकर उनके पास 17 फरवरी तक आपका फॉर्म रहेगा, जिसमें आप लोगों के फॉर्म वो 2 स्टेप जो बचेंगे बैंक वाले के अलावा, उनको जो अधिकारी होंगे उनको आपका डिसाइड करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, सब कुछ सही है। उसके बाद वो अपने यहाँ से वही जो यहाँ पे लिखे हो डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डेटा लॉक किया जाना। उसका सिंपल से ही है कि लॉक करने का आपके स्टेटस भी इस तरह से आ जाएगा कि हाँ मैंने वेरीफाइड कर लिया है और इसको हम रिकमेंड कर रहे हैं। वो मुहर लगाते हैं कुल मिला के वेरीफाई हो गया, तो आपके स्टेटस में लिख के आ जाएगा कि वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। इसका यही मतलब है कि जो आपका जिला है, आपका हर जिलों में जाता है, वहां से वो चीज़ आगे फॉरवर्ड होती है। वो चीज़ होनी है 19 से लेकर 17 फरवरी के बीच में। ये फर्स्ट राउंड आप देख पा रहे हो। ये जो आप देख रहे हो ये पहला राउंड की जो मैंने प्रथम चरण आपको लिखा है, ये फर्स्ट राउंड यही चीज है वो। अब सेकेंड राउंड आपके दिमाग में आ रहा होगा, सेकेंड राउंड पे चलिए आपको समझा देता हूँ सेकेंड राउंड कब होगा। सेकेंड राउंड ये देखिए यहाँ पर दोबारा से सेकेंड राउंड चलेगा 17 फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच में। देखिए 19वें पॉइंट को देखिए, जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा संदेहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डेटा के संबंध में निर्णय लिया जाना। वही कि जो लोगों का करेक्शन या कुछ चीजें गलतियां जो पहले राउंड में निकलेंगी उनके बाद दोबारा से वेरीफाई करेंगे, वो 17 फरवरी से शुरू होके 10 मार्च तक होगा। जो वही 5वां और 6वां नंबर का जो स्टेप है उसकी हम बात करना भी यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको जो मैं चीजें समझा रहा हूँ। ये चलेगा सेकेंड राउंड 17 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई। अब चलते हैं स्टेटस पर, आपको समझाता हूँ कि फर्स्ट और सेकेंड राउंड में किसके स्टेटस कब जा सकते हैं। वो चीजें आपको समझनी जरूरी है क्योंकि आप लोग उसी के लिए आए हो यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं उस पॉइंट की तरफ और आपको स्टेटस वाइज समझाता हूँ चीजें। जैसे ये वाला स्टेटस ले लेते हैं, रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस आप लोग देख रहे हो। ये काम है पीएफएमएस सॉफ्टवेयर का। जो चीज मैं आपको समझा रहा था सर्कुलर में, उसका यही मतलब है। ये जो चौथा पॉइंट है वो ये काम है, बेसिकली ये चीज उनका है वो पीएफएमएस सॉफ्टवेयर। ये बैंक वाली डिटेल्स यहाँ पे वेरीफाई होंगी। उसके बाद जो मैं आपको पहला चरण और द्वितीय चरण बता रहा था, उनका काम ये दोनों स्टेप को वेरीफाई करना है। यहाँ पे आ जाएगा वेरीफाइड रिकमेंडेड बाई और यहाँ पे भी वेरीफाइड रिकमेंडेड बाई। प्रथम चरण में देखो किसका जाएगा, बेसिकली जिनका जो है बैंक से देखिए जिनका वेरीफाई हो रखा होगा, आपने देखा होगा मेरे पास अभी वो स्टेटस, हाँ ये रहा। जैसे मान लो इनका देखिए बैंक से वेरीफाइड हो गया, यहाँ से जिनका वेरीफाई हो गया, तो ये दोनों चीजें जो आप वेरीफाई देख रहे हो ये काम पहला राउंड में वही होगा जिनका यहाँ से वेरीफाइड होगा जनरली। जिसमें मान लो कोई गलती निकल गई, उनका सभी का सेकेंड राउंड में करेक्शन के बाद वाले राउंड में चले जाएंगे वो लोग। मुझे मेरा ऐसा लग रहा है क्योंकि उसमें एग्जैक्ट चीजें नहीं लिखी हुई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जिनका जैसे बैंक वाली काम जो मैंने बताए हैं आप लोगों को, वो सारे आप लोगों ने मेरे हिसाब से करा ही लिए होंगे क्योंकि मैं काफी टाइम से बता रहा हूँ। तो आप में से मैक्सिमम लोगों ने NPCI भी करा लिया है, DBT भी करा लिया है। सारी चीजें जो मैं स्टार्टिंग से बताता रहा हूँ आप लोग करा लिए हो।
सो ये चीज़ें वही 2 राउंड में आपको समझ में आ गई कब कब वेरीफाई होंगी। तो जैसे मान लो इनका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिटेड वाला जैसे हो गया, तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी पीछे है, मतलब इनिशियल लेवल पे। तो ये तो सेकेंड राउंड में कंफर्म जाएगा जिनका स्टेटस इस तरह से शो हो रहा हो, क्योंकि ये भी बहुत ही पीछे है। वैसे एक न्यूज़ और आ गई, तो इसको भी आपको दिखा देता हूँ कि जो ये छात्र संगठन है, इन्होंने मतलब अपना बैठक किया था। आप लोग की जो समस्याएं हैं कि इनका मतलब फॉर्म सही होने के बावजूद भी आपकी प्रक्रिया मतलब उसमें स्टेटस में कुछ ना कुछ गलत दिखाया जा रहा है। सो उसके रिगार्डिंग जो एक संगठन है छात्रों का, उन्होंने बैठक की है। सो उनकी मांग है कि आप सभी को छात्रवृत्ति मिले। ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कल मतलब संडे 8 जनवरी की है, 11:45 की, यानी कल रात की है। सो बेसिकली फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड आपको समझ में आ गया कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण क्या होगा। उसमें डॉक्यूमेंट बेसिकली वेरिफिकेशन होना, जो ये दोनों स्टेप हैं। और ये वाला स्टेप तो 18 तक ही होगा बैंक वाला, उसका भी सेकंड राउंड फर्स्ट राउंड मैंने समझाया था आपको, इसका भी सेकंड राउंड फर्स्ट राउंड होगा और इसका भी उसी तरह 1 राउंड और 2 राउंड होगा। तो वो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में लक के ऊपर है, कौन फॉल करेगा कौन नहीं फॉल करेगा। जिसका मान लो करेक्शन निकल के आ जाता है, जैसे कुछ भी मान लो उनका सस्पेक्ट में आ जाते हैं, कुछ भी आता है जैसे इस तरह से, तो वो सारे उस फरवरी वाली जो सेकेंड राउंड है उसमें चले जाएंगे। जिनका सब कुछ यहाँ से ओके चल रहा है फिलहाल तक, वो मेरे को उम्मीद है कि वो फरवरी वाले मतलब फर्स्ट राउंड में ही वेरीफाई हो जाएंगे उन सभी के फॉर्म। अब देखते हैं किसका कब होता है। ये चीज़ें आप मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। जो चीज़ मुझे समझानी थी, उम्मीद करता हूँ आपको सर्कुलर के थ्रू ये वो समझ में आ गया होगा कि कैसे होने वाली चीज़ें और कैसे आपका फॉर्म वेरीफाई होगा। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सारे डाउट्स जो आपके फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड या फिर आपको जो समझना था, मैं जो समझाना चाह रहा था, आपको समझ में आ गया होगा। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में आपका स्वागत है, आप वहाँ पूछिए। और दूसरा चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ लोगों को दिक्कत थी कि वो लिंक काम नहीं कर रही है, अब लिंक वो रिपेयर हो चुकी है। आप डायरेक्ट क्लिक करोगे आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे, तो वो ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आप चैट ग्रुप है, वहाँ से आप डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हो। या फिर उसके अलावा अगर आप मुझसे से डायरेक्ट मेरे से आप पूछना चाहते हो कोई चीज़, तो आपको इंस्टाग्राम पर जुड़ना होगा, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।